Assalamu alaikum guys. Welcome to Computer Science Information Technology channel. I hope guys you are all good and doing good. जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हम स्विच स्टेटमेंट से कुछ एग्जांपल्स कर रहे थे, तो आज भी हम स्विच स्टेटमेंट से कुछ एग्जांपल करेंगे। तो जैसा कि हमने कैलकुलेटर उस दिन बनाया था, तो आज हम फिर से स्विच स्टेटमेंट से कैलकुलेटर बनाएंगे। पहले हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट से कैलकुलेटर बनाया हुआ था। तो आज चलिए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और पिछली वीडियोस देखा करें, क्योंकि सारी वीडियोस एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। ऐसे प्रोग्रामिंग नहीं होती, पूरा ट्यूटोरियल है। आप पूरा ट्यूटोरियल देखा करें, आपको समझ आएगी और फिर अगली वीडियो पे जाया करें। तो चलिए प्रोग्राम की तरफ आते हैं। सिंपल कैलकुलेटर बनाते हैं आज। मेक सिंपल कैलकुलेटर प्रोग्राम। ओके, तो स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये तो मामूल के मुताबिक आप लाइब्रेरी देते थे, मेन के अंदर आ गया। सारा काम तो मेन के अंदर ही होता है। आज हमने फ्लोट एक्स वाई दिया है। आप देख सकते हैं कि फ्लोट मैंने क्यों दिया है कि जैसा कि कैलकुलेटर में आप वैल्यू जब दे रहे होते हैं तो हम एक डेसिमल वैल्यू भी देते हैं, जो कि कैलकुलेटर में हमें देनी होती है, और कैलकुलेटर में डेसिमल वैल्यू का भी इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए हम फ्लोट दे रहे हैं। फ्लोट यूज़ होता है डेसिमल वैल्यू के लिए। मैं साथ लिख भी देता हूँ। डेसिमल वैल्यूज़। और स्टूडेंट यहाँ पे हम एक करेक्टर मीन्स करेक्टर सी एच या करेक्टर ओ पी ऑपरेशन, तो इसीलिए हम आज एक सी एच का करेक्टर भी ले लेंगे, क्योंकि जब हम प्लस स्विच स्टेटमेंट में प्लस को जब आप रन करेंगे प्रोग्राम और प्लस को प्रेस करेंगे तो आपका प्रोग्राम आपको एडिशन पे ले जाएगा। इसी तरह नेगेटिव का साइन आप प्रेस करेंगे तो आपको सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। स्टार मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करेगा। तो इसी तरह आपको कैलकुलेटर बनाना हम सिखा रहे हैं, जिस तरह करेक्ट। अच्छा, आप देख रहे हैं कि फ्लोट मैंने एक्स वाई दो नंबर लिए, करेक्टर ऑफ दे दिया, ऑपरेशन दे दिया। ऑपरेशन वेरिएबल। तो चलिए नीचे क्या होता है स्टूडेंट्स के, उसी तरह हम क्या करते हैं, उसी तरह हम आते हैं। कर लें, दो नंबर भी हम लेंगे। दो नंबर हम ले रहे हैं। अच्छा, अब देखें कि दो नंबर हम लेते हैं यूज़र से। इंटर द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। आप अलग-अलग भी लिख सकते हैं कि इंटर द फर्स्ट नंबर, और इसी तरह जिस तरह मैं दे रहा हूँ इंटर सी इन दे के आप एक्स दे सकते हैं। नीचे इसी तरह इंटर द सेकंड नंबर, लेकिन मैंने इंटर द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर दोनों लिख दिए, और इस तरह आप दे देंगे वाई। ओके, दो नंबर आपने दे दिए, यूज़र से ले लिए। तो इसी तरह मैं ये भी दिखाने के लिए यहाँ पे लिखूँगा स्विच स्टेटमेंट्स के ऊपर कि इंटर प्लस फॉर एडिशन, और एक एक लाइन भी छोड़ता जाऊंगा। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये एक लाइन छोड़ने के लिए होता है, ये वाला निशान। अंदर जब हम दो डॉट कॉमर्स के अंदर जो जब स्लैश एन लिखते हैं तो वो एक लाइन छोड़ता है। तो ये आप याद रखें, एक नई चीज़ आई है आपके लिए। और फॉर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा कि प्लस फॉर एडिशन, और फिर एक लाइन छोड़ेगा एन लगा के। तो फिर आप लिखेंगे कि नेगेटिव फॉर सब्ट्रैक्शन। इसी तरह फिर लाइन छोड़ूंगा मैं, और स्टार फॉर मल्टीप्लिकेशन। और इसी तरह क्या करेंगे, आप फिर लाइन छोड़ेंगे और डिवीज़न का साइन लगाएंगे, इस फॉर डिवीज़न। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवीज़न के आगे भी आप ये स्लैश एन लगा सकते हैं, वो लाइन छोड़ने के लिए। हम क्या करते थे कि यहाँ पे लास्ट में हैंडल लगा देते थे। ओके, ये आ गया। इस तरह आपने क्या करेंगे कि इसके नीचे आपने यूज़र से यहाँ पे ऑपरेशन ले लेना है। जब हमने स्टूडेंट लिखा था कि इंटर द टू नंबर, और हमने इधर यूज़र से ले लिया था,
आपने यूज़र से करैक्टर भी लेना है, आपने जो करैक्टर लेना है, आपने यूज़र से करैक्टर भी लेना है या ऑपरेशन लेना है कि प्लस माइनस, ये यूज़र से लेंगे आज आप। तो आप क्या करेंगे, और करैक्टर जो दिया होता है ये यूज़र से ले लिया। नीचे आप आते हैं स्विच स्टेटमेंट्स की सिंटेक्स। स्विच स्टेटमेंट का सिंटेक्स इस तरह होता था, स्विच और उसका एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या कि जो चीज़ हम ऑपरेशन उस पर कर रहे हैं, जिस केस पे हमें जाना चाहिए वो उसमें केस देना चाहिए। ऑपरेशन दे रहे हैं मीन्स के करैक्टर ऑप का मतलब ये है कि हम उससे एक वेरिएबल दिया है हमने ऑप ऑपरेशन, और उससे हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन लेंगे, जो कि हमें केसेस पे ले जाएगा कि आप कौन से केस पे जाएं और एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें या मल्टीप्लिकेशन करें। तो हम केस क्या करेंगे स्टूडेंट्स के, केस में करूँगा प्लस का। ये जब मैं प्लस ऑपरेशन दूंगा तो हमें केस प्लस पे ले जाएगा जब रन करूँगा मैं। और आपको पता है इसका सिंटेक्स, दो डॉट और सी आउट लगा के यहाँ पे आप यहाँ पे ये भी लिखेंगे कि ऐड इक्वल टू, और यहाँ पे आप दे सकते हैं कि दो नंबर को एडिशन करूँगा x प्लस वाई, और यहाँ पे वो ऐड भी हो गए। तो नीचे आपने ज़रूर ये ब्रेक भी करना होगा। ओके, पहले कि मैं आपको केस 1 की समझा देता हूँ, फिर इसी तरह आप इसको 4 दफ़ा कॉपी करके रख देना, क्योंकि सारी की लॉजिक फिर नीचे इसी तरह होगी। ओके, यहाँ पे मैं आपको समझाता जाऊँ कि जब मैं ऑपरेशन करेक्टर से जो मैं ऑपरेशन ले रहा हूँ, ऑप ले रहा हूँ, ये मैं प्लस उससे लूँगा रन करते वक्त। फिर जब प्लस लूँगा तो वो क्या करेगा कि इस लाइन पे आएगा, एडिशन देखेगा कि एडिशन है प्लस को, वो इसको ऐड कर देगा, x प्लस वाई, दो नंबर को ऐड करके फिर ब्रेक कर देगा। सपोज कि मैं नेगेटिव देता हूँ गाइस, मैं नेगेटिव अगर दे रहा हूँ तो आप क्या करोगे, इसी तरह वो आएगा, इसको आप कॉपी करो हूबहू। ओके, यहाँ पे लिखो, सपोज मैं स्टूडेंट्स ऑपरेशन जो मैंने दिया है, ऑप दिया है, तो आप नेगेटिव इसमें दोगे कि मुझे नेगेटिव करके दो। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि अगर उसको प्लस नहीं दिया और उस नेगेटिव दिया तो इसको छोड़ के ब्रेक करके इस पे आ जाएगा, इस केस पे वो नेगेटिव कर देगा। ओके, और इसी तरह अब ये आपको सब समझ आ गई होगी वो आगे क्या करेगा। अच्छा, यहाँ पे क्या करेगा स्टूडेंट्स, थर्ड केस में कि यहाँ पे वो मल्टीप्लिकेशन करेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब केस मल्टीप्लिकेशन का मैं मल्टीप्लाई स्टार करूँगा रन करते वक्त प्रोग्राम, तो मुझे वो मल्टीप्लिकेशन पे ले जाएगा और नीचे ब्रेक कर देगा। अच्छा, इसी तरह फिर क्या करेगा कि मुझे डिवीज़न करनी है। आप देख सकते हैं कि जब आप रन करेंगे प्रोग्राम को, आपको डिवीज़न करनी है, तो यहाँ पे ये डिवाइड कर देगा अगर सबको ब्रेक करके। अच्छा, लास्ट में क्या होता है स्टूडेंट कि आप इसमें परसेंटेज रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं चीज़ का, कि रिमाइंडर आप दे देंगे परसेंटेज के लिए। ये इस तरह होता है कि रिमाइंडर आप निकालना चाहते हैं, रिमाइंडर इज इक्वल टू, तो ये आप परसेंटेज का साइन रिमाइंडर के लिए होता है, तो यहाँ पे रिमाइंडर, यहाँ पे ये भी मतलब रिमाइंडर हमारा आ जाएगा। एक और हमने इजाफा कर दिया डिवीज़न के बाद। तो लास्ट में आपको पता है कि जब हमको इनमें से कोई भी केस हमें नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा, इसको सी आउट कर दूँगा कि आई डिडंट गेट या इनवैलिड इनपुट, इनवैलिड इनपुट। ओके, और ये हो गया आपका प्रोग्राम फुल। अभी आप देखते हैं, अभी हम देखेंगे कि कहाँ पे हमारी एरर आती है, और एरर आनी भी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आएगी। प्रोग्राम बिल्कुल ठीक ही है, आपको सारा समझाता गया हूँ किस तरह हमने किया है। लेट्स सी स्टार्ट, रन करते हैं। यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं कि x परसेंटेज y, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर का मसला आ रहा है। और मैं आप लॉजिक उधर से गूगल कर दीजिएगा कि रिमाइंडर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, और यहाँ पे क्यों एरर दे रहा है, तो हम इस स्टेटमेंट को निकाल देते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, जब भी समझा दूंगा, देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट, मैं फर्स्ट और सेकंड नंबर देता हूँ 2 और 3,
ओके, अब वो पूछेगा, अब पूछ रहा है स्टूडेंट कि आप कौन से एडिशन करना चाहते हैं, मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो मैं उसको दूंगा कि मैं प्लस करना चाहता हूँ, तो मैं प्लस का साइन दूंगा और मेरा प्लस कर दिया उसने 2 और 3 को। देख रहे हैं आप, 2 और 3 को उसने प्लस कर दिए। अब आप दूसरी दफ़ा रन करें 5 और 4 को। अब वो पूछना चाहता है गाइस कि आपने स्टार यूज़ करना है, डिवीज़न करनी है, क्या करनी है। मैं डिवीज़न यूज़ करूँगा। तो देखें फ्लोट में वैल्यू आई है। अब मैंने ऊपर फ्लोट दिया था इसलिए फ्लोट में वैल्यू आई है और इसलिए ये मुझे आंसर दे रहे। तो मैं गाइस क्या करूँगा, मैं रन करता हूँ कि 4 और 2 देता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि इनमें से कोई भी मैं नहीं देता, या कोई मैं इस तरह का रिमाइंडर वाला वही दे देता हूँ। तो मुझे क्या ले जाएगा, इनवैलिड इनपुट, कि जो मैंने रिमाइंडर मेरा नहीं निकला। यहाँ पे मैंने इनमें से कोई भी ऑपरेशन नहीं दिया और इसको दे दिया और इनवैलिड वही डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट पे मुझे ले गया। देख सकते हैं आप। अच्छा, हम अभी रिमाइंडर वाले का भी करते हैं कि उसमें क्या मसला आ रहा था। तो देखते हैं क्या मसला था उसमें। जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं कि हमारी एक एरर आ रही थी कि हमने जब डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और प्लस का एडिशन का जब हम किया तो उसमें एक हमने ये वाली भी डाली थी। ये हम इधर एरर कर जाते हैं कि हम रिमाइंडर वाली भी दे रहे थे। ओके, यहाँ पे आप नोट करेंगे कि ये हमें एरर दे रहा है। ओके, ये एरर आपको इसलिए दे रहा है कि ये आप मुझे बताइएगा भी सही, और मैं आपको जितना मुझे नॉलेज है तो मैं आपको बताता जाऊँ कि यहाँ पे इनवैलिड ऑपरेंड ऑफ टाइप फ्लोट एंड फ्लोट टू बाइनरी ऑपरेशन। ओके, तो यहाँ पे आप जब रिमाइंडर का जब भी आप करते हैं, मीन्स के रिमाइंडर उस टाइम आता है जब आप कर रहे हैं कि 2 को 4 पे डिवाइड कर रहे हैं, तो उस टाइम आपका ज़ीरो आंसर आता है और वो आपका रिमाइंडर होता है। फिर हमें रिमाइंडर ये दे देता है बाइनरी फंक्शन जो फुल हमारे पास होता है। तो इधर हम रिमाइंडर इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फ्लोट वैल्यू होती है और फ्लोट वैल्यू हमारी रिमाइंडर में आती भी नहीं है, इसलिए ये हमारा रिमाइंडर कभी भी ये हमारी रन नहीं होगा। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि फ्लोट वैल्यू यूज़ होती नहीं है। जब हम इंट यूज़ करते या कुछ और यूज़ करते तो फिर हमारा आ सकता था कि रिमाइंडर हमारा आ जाता। तो ये फ्लोट वैल्यू है इसलिए हमारा ये रिमाइंडर नहीं आ रहा। तो इसलिए हम इंट भी करते हैं, अगर देखते हैं फिर आता है कि नहीं। अभी आप देखें जब हमने इंट किया तो हमारा ये आ गया। तो इसी तरह आप जब फ्लोट वैल्यू दे रहे होंगे तो आपका रिमाइंडर नहीं आएगा, क्योंकि रिमाइंडर तो हमारा फुल 0 2 4 इस तरह की शक्ल में आता है, बाइनरी फुल बाइनरी शक्ल में आता है। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे 4 देता हूँ और दूसरा मैं 2 देता हूँ। आप यहाँ पे डिवीज़न करनी है और आपने डिवीज़न ऑपरेशन दिया और आपको डिवीज़न मिल गई। अब हमारा रन हुआ। अब हम रिमाइंडर वाला करेंगे कि हमारे पास रिमाइंडर आता है कि नहीं। 4 कर रहा हूँ और 2 कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने रिमाइंडर का गाइस लिखा भी नहीं, ऊपर नीचे केस तो दे दिए। यहाँ पे मैं लिखूँगा सबर। यहाँ पे मैं एक लाइन छोड़ देता हूँ और मैं लिखता हूँ परसेंटेज इज फॉर रिमाइंडर। ओके, इज फॉर रिमाइंडर। यहाँ पे आप गाइस देखेंगे अभी कि आपको आउटपुट में क्या देता है। 4 दिया आपने, फर्स्ट नंबर 2 दे दिया। यहाँ पे आप रिमाइंडर इज फॉर परसेंटेज इज फॉर रिमाइंडर, तो मैं परसेंटेज देता हूँ। आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर 0 है। जब 2 4 पे फुल डिवाइड हुआ तो रिमाइंडर 0 आ गया। ये अच्छी बात है कि मैंने पहले चेक किया कि फ्लोट से क्यों नहीं आ रहा। तो फ्लोट से तो ये तो एक मतलब माइंड को बात मानने वाली नहीं है ना कि फ्लोट की वैल्यू तो हमें रिमाइंडर में बिल्कुल डेसिमल वैल्यू मिल भी नहीं सकती। तो हमारा रिमाइंडर 0 की शक्ल में होता है। जब 0 आ जाए किसी में तो हमें रिमाइंडर देगा, और वो उस टाइम आता है जब हम डेटा टाइप इंट देते हैं। हमें डेटा टाइप इंट देना होगा जब तब हमारा रिमाइंडर आएगा। तो होप यू गाइस समझ गया होगा इसको, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एंड लाइक और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ चैनल को। पिछली वीडियो ज़रूर देखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।